हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। बुझ बुझ पंडित करो विचार, पुरुषा है कि नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। कलमा पढ़ पढ़ भई तुरकने, कली में रहत अकेली। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मा वनहारे। कारे मूड़ को एको ना छाड़े, अझऊ आदि कुमारे। मैके रहे जाए नहीं ससुरे, साई संग ना सोवे। कह कबीर मैं युग युग जीवो, जाति पाति कुल खोवे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे बुद्ध जीवों, यह समझा कर बताओ कि माया है क्या, यह स्त्री है अथवा कि पुरुष है। क्योंकि वैसे तो यह स्त्रीलिंग ही है, मगर साहस में पुरुष से भी यह बढ़कर है। यह ब्राह्मणों के घर में जाकर उनकी छल बुद्धि बनी रहती है और सर्वप्रथम उन्हें ही यह छलने लगती है, जिससे वे अपने आप को सर्वोच्च कहते हैं और सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानने लगे हैं। योगी सन्यासियों की ये तो चेली है बनकर उन्हें भी छलने लगी है, और कलयुग में नई भ्रामक बुद्धि बनकर तुर्किनी ये हो गई है और मोहम्मद कुरान इस्लाम आदि को कल्याण पथ पर बताने लगी है। यानी कली काल में केवल तुर्क यानी मुसलमानों को ही या अपने पास रखना चाहते, या किसी एक की होकर नहीं रह सकते। इसका कोई वर भी नहीं है और यह नाना रूपों में होकर विचरण हमेशा करती रहती है और बिना किसी एक से विवाह किए ही अनेक ब्रह्म रूपी पुत्रों को ये जन्म देती है। यह आदि कुमारी होकर भी अज्ञानियों को अपने मोह जाल में निरंतर फंसाए रखती है। हाँ, यह ज्ञानी पुरुष इससे सदैव दूर रहते हैं और इसे अपने पास कभी भटकने नहीं देते हैं, और यह परमार्थ रूपी ससुराल में न जाकर परपंच शक्ति रूपी नैहर में ही हमेशा ये रहती है, और चेतन स्वामी के साथ सोने से ये हमेशा मना करती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्वरूप स्थित एवं समाधि से यह हमेशा भागती रहती है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया रहित स्वरूप स्थित में रमण करेगा, वह जात पात कुल संप्रदाय आदि मायावी बंधनों से मुक्त होकर अमर रहेगा। को ना मुआ कहो पंडित जाना, सो समझाए कहो मुई सना। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती तू सुत मुए गणेशु। मुहे चंद्र मुहे रवि शेषा, मुहे हनुमत जिन्हें बांधल सेता। मुहे कृष्ण मुहे करतारा, एक नामुआ जो सृजन हारा। कई कबीर मुआ नहीं सोई, चाको आवागमन ना होई। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, बताओ कि यह इस संसार में आकर कौन नहीं मरा है और आगे कौन नहीं मरेगा। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती के पुत्र गणेश भी शरीर छोड़कर चले गए थे। चंद्रमा सूर्य हनुमान और समुद्र पर पुल बंधवाने वाले श्री राम भी यहाँ से चले गए। कृष्ण और दक्ष प्रजापति भी यहाँ से चले गए
हाँ, केवल सारे ज्ञान विज्ञान का प्रेता चेतन तत्व ही यहाँ पर अमर है और हमेशा अमर ही रहेगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो वासना का त्याग कर देता है और आवागमन के बंधन से वह हमेशा मुक्त हो जाता है, वही यहाँ पर अमर है। एक मरे मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझे रसोई, करे स्नान देवन की पूजा, नो गुड़ कांद जनेऊ, हंडिया हाड़े हाड़े थरिया मुख, अब सट कर्म बनेऊ, धर्म करे जहाँ जीव बंधतु है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तू काको कहिए कसाई, कई कबीर सुनो हे संतों भरम फूल दुनियाई, अपरंपार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, एक बात का हमें बड़ा आश्चर्य है कि यदि किसी के घर में कोई मर जाए तो आप लोग 10 दिन तक यानी शुद्धि कर्म तक नहीं करते हो क्या? परंतु यदि बकरा और बकरी मछली मिल जाए तो उसकी लाश को लाकर रसोई में पकाते रहते हो और बड़े ही स्वाद बड़े ही चाव से उसको खाते हो। वह स्वयं तो स्नान करते हो पर पूजा पाठ करते हो और 9 तागे का जनेऊ पहनते हो जो कि 9 गुणों का सूचक माना जाता है, परंतु श्रेष्ठ कर्म हमेशा करते हो, यानी हांडी में हाड़ मांस पकाना, थाली में हाड़ मांस परोसना और मुख से हाड़ मांस चबाना। यह दोनों विरोधाभासी बातें मेरे समझ में नहीं आती है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाइयों, जहाँ धर्म के नाम पर एवं देव पूजन और ईश्वर पूजन के वास्ते जीव वध किया जाता है, वह क्या प्रत्यक्ष दुष्कर्म और जंगलीपन नहीं है? ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो बाधिक या कसाई किसे कहा जा सकता है? और आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, सुनो, संसारिक लोग भ्रम और भूल में हमेशा भटक गए हैं एवं उल्टे रास्तों पर वो चलते रहते, जो हद और बेहद से परे वही पुरुषोत्तम है, परंतु यह सर्वोच्च स्थिति कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है। जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, 56 कोट यादव जय भीजे, मुनि जने सहस 88, पग पग पैगंबर गाड़े, सो सब सरे भो माटे, मच्छ कच्चे घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बई आवे, पशु मानुष सब सरिया, हाड़ झरी झरी गूद गली गली, दूध कहाँ से आया, सो ले पांडे जेमन बैठे, मटिया ही छूत लगाया, वेद किताबे छाड़े देव पाड़े, इस सब मन के भरमा, कई कबीर सुनो हो पाड़े, इस सब तुम्हारो कर्मा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, अगर कोई पवित्र भी है तो भी आप उससे जाते पूछ कर ही उसके हाथ का छुआ पानी पीते हो, मगर यह क्यों भूल जाते हो और क्यों भूल रहे हो कि जिस मिट्टी के घर में बैठे हो उसमें कितनी गंदगी है और यह सृष्टि सड़कर समाई हुई है। इसी सृष्टि में
56 करोड़ यादव, 88,000 मुनिजन और पग पग पर पैगंबर गड़े हुए हैं और सब सड़कर मिट्टी में मिल गए हैं। और यहाँ उसी मिट्टी से घड़ा बना है जिसमें जल भर कर तुम भी पीते हो और वह शुद्ध है। तो क्या वह शुद्ध है? और अगर कोई तथाकथित विजात स्वच्छ हाथ से भी छू दे तो उसे अछूत मान लेते हो। इसी प्रकार जल को भी देख सकते हो। कुएं या नदी के जलों में मेंढक, मछली, कच्छ, घड़ियाल आदि अनेक जानवर रहते हैं और उसी का पानी में ही प्रजनन आदि क्रिया भी करते हो। उनका रक्त पानी में मिल जाता है और तो और कितनी गंदी नालियों से शहर व देहात की गंदगी भी बहकर नदियों में मिलती रहती है। यहाँ तक कि मरे हुए पशुओं और मनुष्यों की लाशें भी वहां पर फेंकी जाती है, जो सड़कर पानी में ही मिल जाती है। तो पानी शुद्ध कहाँ हुआ जिसको लेकर तुम आचार करते हो, कहते हो ये तो गंगा जल है और बड़े उससे पीते हो। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये हड्डियों के झरने एवं मांस की गलियों से ही दूध निकलता है, जिसे लेकर आप लोग भोग लगाते हो और भगवान को चढ़ाते हो। परंतु स्वच्छ दिखने वाले मिट्टी के घड़े में छुआछूत हमेशा लगाते रहते हो और या कहते हो कि वर्ण और जात को लेकर छुआछूत मानने की बात शास्त्र में लिखी है, तो उसे भी मैं गलत सिद्ध कर दूंगा, क्योंकि यह सब पंडितों आदि का भ्रम मात्र है। अतः शास्त्रों का प्रमाण मत दो। अंगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब तुम्हारे पाखंड पूर्ण और कर्म का ही करिश्मा है।